Hello everyone, welcome to our YouTube channel. In today's prelims news, we are here to discuss about a constitutional body that is Attorney General of India. Attorney General of India हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 76 के अंडर आता है एंड ही इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री। ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। इनके क्वालिफिकेशंस की बात करें तो ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया और जज ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर 5 years और एन एडवोकेट फॉर 10 years in any high court, and he must be the eminent jurist in the opinion of the president. These four are the qualifications for a person to be appointed as Attorney General of India. Now coming to the term of the Attorney General of India is not fixed by the Constitution, and Constitution does not contain the procedure and grounds for his removal. इनके टर्म को कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स नहीं किया गया है और कॉन्स्टिट्यूशन जो है इनके प्रोसीजर और ग्राउंड्स फॉर रिमूवल को कंटेन नहीं करता है। ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट की इच्छा होगी तब तक ये ऑफिस में रहेंगे। एंड ही मे आल्सो क्विट हिज ऑफिस बाय सबमिटिंग हिज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट। अगर ये ऑफिस छोड़ना ही चाहते हैं तो अपना इस्तीफा ये प्रेसिडेंट को दे सकते हैं और ऑफिस छोड़कर जा सकते हैं। रिम्यूनरेशन की बात करें तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स नहीं किया हुआ है। इनको वही रिम्यूनरेशन मिलते हैं जो कि प्रेसिडेंट का मन होता है, जो वो डिटरमाइन करते वही मिलते हैं। इनके ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस की बात करें तो इनकी सबसे पहली ड्यूटी है टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन सच लीगल मैटर्स विच आर रिक्वायर्ड टू हिम बाय द प्रेसिडेंट। ये भारत सरकार को उन मैटर्स पर लीगल एडवाइस देते हैं जो कि प्रेसिडेंट बोलता है कि आप इन मैटर्स पर सरकार को अपनी सलाह दें। दूसरी इनकी ड्यूटी है टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज ऑफ अ लीगल कैरेक्टर दैट आर असाइंड टू हिम बाय द प्रेसिडेंट। और भी दूसरी लीगल ड्यूटीज़ को ये लोग परफॉर्म करते हैं जो कि प्रेसिडेंट इनको असाइन करता है। और तीसरी इनकी जो ड्यूटी है वो है टू डिस्चार्ज द फंक्शंस कन्वर्ट ऑन हिम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर लॉ। जो हमारा संविधान या और कोई कानून इन पर ड्यूटी लगाता है उसको भी ये लोग परफॉर्म करते हैं। ये लोग नहीं, मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया परफॉर्म करता है। अब कुछ ड्यूटीज़ इनको प्रेसिडेंट भी असाइन करते हैं तो वो भी देख लेते हैं। टू अपियर ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑल केसेस इन सुप्रीम कोर्ट इन विच गवर्नमेंट इज कंसर्न। उन सारे केसेस में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर अपियर होते हैं जिनमें कि भारत सरकार कंसर्न होती है। टू रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एनी रेफरेंस मेड बाय द प्रेसिडेंट टू सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं अगर प्रेसिडेंट बोलता है किसी भी केस में सुप्रीम कोर्ट के अंदर। टू अपियर इन एनी हाई कोर्ट इन एनी केस इन विच द गवर्नमेंट इज कंसर्न। हाई कोर्ट में भी ये लोग जाते हैं। ये लोग नहीं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जाता है सरकार को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर ऐसी कभी कोई ज़रूरत पड़ जाती है, कोई केस हाई कोर्ट में चला जाता है तो। जनरल ऑफ इंडिया के राइट्स की बात करें तो वो आते हैं अंडर आर्टिकल 88 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इनको इंडियन टेरिटरी के अंदर जितने भी कोर्ट्स हैं उसमें सब में हियरिंग करने का राइट होता है। एंड ही हैज़ आल्सो राइट टू स्पीक एंड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उनमें उसको बोलने का और उसमें पार्ट लेने का अधिकार होता है। जॉइंट सिटिंग में पार्ट लेने का अधिकार होता है या कोई कमेटी पार्लियामेंट की जिसमें उसको उसका मेंबर बना दिया जाता है उसमें भी ये पार्ट लेते हैं, लेकिन इनके पास वोट देने का अधिकार नहीं होता है। ही डोंट हैव अ राइट टू वोट। ही enjoys all privileges and immunities available to a MP जो कि अंडर आर्टिकल 105 आती हैं। आर्टिकल 105 के अंडर में ये सारी प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज़ इंजॉय करते हैं जो कि एक एमपी को अवेलेबल होती हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास अटॉर्नी जनरल के अलावा और भी लॉ ऑफिसर्स हैं जैसे कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो कि असिस्ट करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को इन फुलफिलिंग ऑफ हिज ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड नहीं किया हुआ। इनको कॉन्स्टिट्यूशन की कोई बैकिंग नहीं होती है और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो सेंट्रल कैबिनेट का मेंबर भी नहीं होता है। ये क्वेश्चन इस बार प्रीलिम्स 2022 में आया था और ये एमसीक्यू सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट नंबर 1, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर द ओनली ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट who are allowed to participate in the meetings of the Parliament of India. दूसरा स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट विच अपॉइंटेड हिम रिजाइंस। दूसरा स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि हमारे संविधान के अनुसार अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपना इस्तीफ़ा तब दे देता है जब वो गवर्नमेंट जिसने कि इसको अपॉइंट किया होता है रिज़ाइन कर देती है। तो आप लोगों को बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट्स में से सही कौन सा है। एक सही है, दोनों सही है, या फिर दूसरा वाला ही सही है, या फिर कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना आंसर देना। जिसका आंसर सही होगा मैं उसके कमेंट को लाइक कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को जल्दी ही कंप्लीट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लेक्चर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। हैव अ गुड डे, स्टे ब्लेस्ड, कीप स्टडीइंग।